So, hi Kumkum, thanks for your time and big congratulations for selecting in NVIDIA. Hi Keshav, thank you so much for having me here. So, कुमकुम सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए एक बार। Ji. So, hi everyone. My name is Kumkum Rai, and I graduated from NIT Durgapur with a BTech in Electronics and Communication Engineering in 2024. And I'm currently working as an ASIC engineer at NVIDIA. Before this, I was a summer intern at John Deere. And that's a brief intro about me. Thank you. ओके, सो एनवीडिया के बारे में थोड़ा ब्रीफ आप बैकग्राउंड बता दीजिए कि कंपनी क्या करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाती है। G. So NVIDIA is a global leader in GPU technology and AI computing, as we all know. So it is renowned for revolutionizing gaming, professional graphics, and data center and AI. या So it is also known for its GPUs for like gaming, and then CUDA platform for parallel computing and its data center solutions. या सो हाउ डिड यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी कुमकुम? So I got the opportunity to apply in NVIDIA through an off-campus opportunity ओके, named Next Program, that is NVIDIA's Exceptional Talent Program, which was conducted last year, and that is how I applied to it. सो करंटली यू आर वर्किंग इन एनवीडिया? Yes, I'm currently working in NVIDIA. ओके, सो ग्रेट। सो नाउ मैं आपको एक इसके सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ लेके चलूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में आप मुझे ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था एंड इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपके कितने राउंड्स हुए थे, एंड इफ़ यू हैव डेटा देन यू कैन ऑल्सो टेल कि कितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे फाइनली। जी, सिंस ये जो प्रोग्राम था, ये पैन इंडिया प्रोग्राम था, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसका नंबर तो कंपनी ने कभी रिवील नहीं किया, सो आई ऑल्सो डू नॉट हैव द डेटा, या बट इट वाज कंडक्टेड इन 4 राउंड्स, दो ओके, टेक्निकल रिटन राउंड्स और दो इंटरव्यू राउंड्स। ओके। सो जो आपके टेक्निकल राउंड्स हुए थे दो, उसमें आपके क्या उसका पैटर्न था एंड किस टाइप के क्वेश्चंस थे? कुछ आइडिया लाइक टेक्निकल थे, कोडिंग से रिलेटेड थे या फिर एप्टीट्यूड से रिलेटेड थे? जो टेक्निकल रिटर्न राउंड्स था, उसमें मतलब कि कोर कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड फील्ड है, उसके बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट से एमसीक्यू क्वेश्चन एंड इवन लाइक सम क्वेश्चंस वेयर लाइक उसमें आपको वैल्यू पुट करनी है कैलकुलेट करके, तो ओके, वैसा था। उसके साथ साथ एप्टीट्यूड का भी पोर्शन था एंड प्रोग्रामिंग का भी बेसिक फंडामेंटल था, बट किसी भी ओके, राउंड में हमें कोडिंग करने को नहीं कहा गया। ओके। एंड जो आपका फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था उसमें आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? उसमें मतलब कि सेम ही जो सब्जेक्ट्स थे जिसमें टेक्निकल राउंड में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके, उसी का लाइक इंटरव्यू राउंड में हुआ था। ओके, जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से कैशे मेमोरी पाइपलाइनिंग, ये सब जो ओके, टॉपिक्स है उससे, एंड उसके अलावा वीएलएसआई फील्ड से वेरीलॉग प्रोग्रामिंग, ये ओके, सब के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके। एंड फोर टेक्निकल राउंड में आपसे कुछ डिफरेंट या कुछ टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए थे? अ, ऐसा कह सकते हैं कि जो क्वेश्चनिंग थी वो हम्म, टू एन एक्सटेंट बहुत इन डेप्थ, मतलब कि वो कोर फंडामेंटल्स को टेस्ट कर रहे थे। तो ओके, सिंस आई वाज फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग उतना इन डेप्थ नहीं था, तो ओके, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए। ओके। एंड उस पैनल में कितने मेंबर्स थे, टेक्निकल पैनल में? दो मेंबर्स थे। ओके, आपका जो इंटरव्यू था उसका ड्यूरेशन कितना था अप्रोक्सीमेटली, कुछ आइडिया था? जो आपका सेकंड टेक्निकल एंड फर्स्ट टेक्निकल हुआ था? मुझे अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं, बट आई ओके, थिंक 45 मिनट्स टू ओके। 1 आवर ऐसा ही हुआ होगा। एंड आपसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी थे जो आप नहीं बता पाए? जी, जैसे कि मैंने कहा, जो वीएलएसआई फील्ड है जिसमें वेरीलॉग और लाइक स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, की हम्म, कॉन्सेप्ट, वो मतलब कि बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जब उन्होंने पूछा, तो मैं उसका आंसर नहीं कर पाई, क्योंकि उतना फंडामेंटली मुझे मतलब कि उसका आइडिया नहीं था। ओके। एंड कुमकुम, एक और मैं आपसे पूछूंगा कि कॉलेज में आपने अदर कंपनीज के लिए अप्लाई किया था जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, ऐसी कुछ कंपनीज थी? जब समर इंटर्नशिप के लिए थर्ड ईयर में कंपनीज आई थी, तो उस समय मैंने बहुत सारे मतलब कंपनीज में अप्लाई किया था, तो उसमें मेरा लाइक टेक्निकल जो फर्स्ट राउंड होता है रिटर्न, वो क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं कभी ओके, किसी के इंटरव्यू राउंड तक नहीं गई थी। तो ओके, जॉन डियर जो थी वो पहली कंपनी थी जिसका मैं इंटरव्यू राउंड में गई थी, एंड वो क्लियर कर लिया था मैंने, तो वही था। या ग्रेट। सो कॉलेज में आपने कुछ क्या एक्टिविटीज की, कौन से क्लब्स में पार्ट लिया जिसने आपको इस जॉब लेने में हेल्प किया?
तो कॉलेज के टाइम पे मैं डिबेटिंग सोसाइटी में थी, जिसमें मैं एक्टिवली मतलब कि पार्टिसिपेट करती थी। तो उसमें मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स है, ओके। या फिर लोगों से इंटरेक्ट करना, तो वो सब जो चीज़ें थी वो सॉफ्ट स्किल बिल्डिंग में मेरा बहुत हेल्प किया। तो जब या मैं इंटरव्यू के लिए गई तो एचआर राउंड हुआ जब मैनेजेरियल, तो उसमें भी उसका लाइक बहुत अहम लाइक रोल था। जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ योर क्लब एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग, तो उसमें बहुत लाइक हेल्पफुल रहा। एंड आपके बीटेक थर्ड ईयर का या फोर्थ ईयर का जो प्रोजेक्ट्स था उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए थे आपसे? जी, रेज्यूमे में मैंने उसको मतलब मेंशन किया था, तो उन्होंने मुझसे ओके। पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो उस समय जब इंटरव्यू हुआ था तो उस समय मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, फाइनल ईयर वाला वो ऑनगोइंग था। तो मैंने उनको बताया कि अभी तक हमने क्या किया है, हमारा क्या क्या मतलब इसमें मोटिवेशन है करने का, हम्म। आगे हम लोग क्या करेंगे। एंड इट वाज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ओके कुमकुम। सो ये एनवीडिया जैसे जिस बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी होती है, फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए तो कोर कंपनी है, ड्रीम कंपनी है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर इसमें जाना है तो कौन कौन सी स्किल्स उनको अभी से अपने अंदर लाइक एक्वायर कर लेनी चाहिए? जी। सो पहले तो आप अपने फंडामेंटल्स पे काम कीजिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप एनालॉग फील्ड में जाना चाहते हैं तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, वीएलएसआई। फिर वीएलएसआई में आप लाइक वेरिलॉग प्रोग्रामिंग है, या फिर डिजाइनिंग वाला पार्ट है, आप ये सब पे फोकस कीजिए। तो आपका ओके। सब्जेक्ट मैटर अगर स्ट्रांग होगा तो आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर पाएंगे आराम से। या उसके बाद जब हम लोग इंटरव्यू पे जाएंगे तो आप उस क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि आपने उसको अच्छे से पढ़ रखा है। या इसके अलावा अगर आप स्किल्स की बात करें तो आप सी प्रोग्रामिंग पे थोड़ा फोकस करें, क्योंकि वो ऑनलाइन टेस्ट में जनरली पूछा जाता है। एंड ओके। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग की मतलब टेक्निकल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। फिर आप किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सीखें, चाहे वो पाइथन हो या पर्ल हो। तो आप ओके। उन दोनों में से कोई एक सीख सकते हैं, उस पर प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, वो भी आपके रिज्यूमे में अच्छा रिफ्लेक्शन है आपका स्किल्स का। उसके अलावा देर आर सॉफ्टवेयर्स लाइक केडेंस, साइनॉप्सिस या वर्चुअसो, ये सब आपका लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट डिजाइनिंग में मतलब बहुत हेल्प करता है। तो ओके। आप वो वाला मतलब कि अपग्रेडेशन कर सकते हैं अपने स्किल सेट में। या एंड इसमें सीजीपीएन कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना रोल रहता है? एक अच्छा सीजीपीए आपका लाइक एकेडमिक एक्सीलेंस को मतलब दर्शाता है। तो या आई वुड से कि आप अपना सीजीपीए जितना अच्छा रख सके उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं या फिर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हैं, आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होता है, तो एक अच्छा सीजीपीए आपका लाइक रिफ्लेक्शन है कि आपने अच्छे से मेहनत की है, कॉलेज टाइम में आपने अच्छे से पढ़ाई किया है। एंड सिंस आपका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसमें स्ट्रांग है, तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं मतलब कंसिडर किए जाने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत अच्छा उदाहरण इस बात से दे सकते हैं कि जब आप किसी भी इंटरव्यू में बैठते हैं, सामने या वाला आपसे क्वेश्चन पूछता है, हम्म। तो आप उसको अपना लाइक नॉलेज ट्रांसफर कैसे कर पा रहे हैं, कि आप कैसे समझा पा रहे हैं कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आया है, आप एग्जैक्टली। उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो वो जो आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट है, जो आप सामने वाले को मतलब कि समझाएंगे, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। एंड इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा आपने जो सीजीपीए बताया, इसका कुछ आपके हिसाब से कुछ रिकमेंडेशन है कि इतना मिनिमम सीजीपीए होना चाहिए? आई थिंक 8.5 के ऊपर आप रखे तो बहुत अच्छा है। 9 है तो एक्सीलेंट, बहुत ओके। बहुत अच्छा है। तो ओके। आप उस पे मतलब कि फोकस कर सकते हैं। बट मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपका सीजीपीए उतना अच्छा नहीं है, आपको लगता है कि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको बेटर कर सकूं, तो आप उस पे लाइक डिमोटिवेट ना हो। आपको लाइक अपने स्किल बिल्डिंग पे ध्यान देना है कि अपना नॉलेज आप अच्छा कीजिए, ताकि आप जब इंटरव्यू में बैठे तो वो आप रिफ्लेक्ट कर पाए एंड आपका सीजीपीए मैटर ना करे तब। यस। इसके लिए डीएसए स्किल्स होना जरूरी है या फिर और होने में इसमें कितनी लाइक कितने एडवांस लेवल का डीएसए इसके लिए रिक्वायर्ड होता है क्या? अ, अगर आप हार्डवेयर रोल में अगर डीएसए की बात करें तो डीएसए बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक हमें नहीं जाना। ओके। लाइक ट्रीज, ग्राफ्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बट या बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एरेज हो गया, मैट्रिक्स हो गया, या फिर बाइनरी या सर्च सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें अगर आपको आती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपका ओके। लाइक वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अच्छा रिफ्लेक्शन है। या सो कुमकुम, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं?
आई वुड से कि सबसे पहले आप अपना कोर फंडामेंटल या स्ट्रॉन्ग कीजिए। या फिर आप उस पे प्रोजेक्ट बनाइए ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सके। एंड अगर आप थर्ड ईयर में इंटर्नशिप कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री का नॉलेज एंड आइडिया मिलेगा। इसके अलावा अपने ऊपर लाइक कॉन्फिडेंस रखें। जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि आप अच्छा करेंगे, बिकॉज गुड थिंग्स टेक टाइम। या सो इवेंचुअली आपको मतलब कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। या सो थैंक यू सो मच कुमकुम। आई होप कि हम लोगों के इस डिस्कशन से स्टूडेंट्स लोग कुछ बेनिफिट ले पाएँ, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कैरियर नेक्स्ट जर्नी। थैंक यू सो मच। Thank you, Keshav, for inviting me. And I'm really glad that you are taking this initiative to help the students out there. It's a great thing. Thank you. या थैंक यू सो मच। बाय।